वहीं संभल में जहां हिंसा को अंजाम दिया गया था, उस जामा मस्जिद इलाके में नई पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो चुका है। विधि विधान के साथ पुलिस चौकी का भूमि पूजन हुआ और संभल के पुराने नाम चौकी का नाम रखा गया है सत्यव्रत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। जामा मस्जिद के ठीक सामने मंत्रोच्चार हुआ। पंडित जी ने नींव के लिए ओम और श्री का सात्विक चिन्ह बनाया। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र खुद भूमि पूजन के लिए आए। नींव के लिए पहली ईंट रखी और इसके साथ ही सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव बनने की शुरुआत हो गई। चौकी का निर्माण मात्र नगर की और आसपास के क्षेत्र की जो संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह चौकी का निर्माण हो रहा है, जिससे कि फोर्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रुक सके, क्योंकि लगातार एक भारी फोर्स की यहाँ आवश्यकता होती है। उनके रुकने सुरक्षित रहने के लिए यह चौकी का निर्माण किया। संभल की सुरक्षा मजबूत करने वाली इस पुलिस चौकी का नाम रखा गया है सत्यव्रत, यानी सच्चाई के लिए पूरी तरह से समर्पित। योगी फोर्स यहीं से पूरी मुस्तैदी के साथ 24 घंटे जामा मस्जिद के पास मौजूद रहेगी। ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, ये है जामा मस्जिद और हम टॉप एंगल से इस पूरे व्यू को दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये एरिया आप जो आसपास का देख रहे हैं, यहाँ पर घनी आबादी वाला पूरा एरिया है और इसी के साथ ठीक जो जामा मस्जिद का मेन गेट है उसके ठीक सामने जो ज़मीन खाली पड़ी थी और इसी ज़मीन पर ही अब यहाँ पर पुलिस चौकी सत्यव्रत नगर के नाम से यहाँ पर उसका निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी बनाने का आज दूसरा दिन था। कल बुलडोजर से नींव खोदी गई और आज सुबह 2 ब्राह्मणों को बुलाकर पुलिस चौकी की नींव रखने का काम शुरू किया गया। भूमि पूजन करने वाले पुजारी ने भी सत्यव्रत नाम रखे जाने की एक वजह बताई। अभी तक तो ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सूचना आएगी, ठीक है, वैसा सुनने में है कि सत्यव्रत नाम से चौकी रखी जाएगी। अच्छा, सत्यव्रत नाम क्यों रखा जाए? संभल जो है वो युग युगांतर की ये नगरी है, जहाँ इसका एक सतयुग में नाम सत्यव्रत था, फिर पिंगल था, फिर संभल था, ऐसा महदगिरी था, ऐसे करके है। तो संभल का नाम तो सत्यव्रत से शुरू होता है। संभल तो सत्यव्रत मतलब जो सत्य का व्रत रखे, जो सत्यता की तरफ चले, ऐसा नाम देने के लिए इस चौकी के लिए प्रशासन अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है। मौके पर पुलिस की फुल फोर्स मौजूद है। चौकी के निर्माण का काम चल रहा है, पर इस चौकी का नाम रखने के पीछे का तर्क क्या है, ये संभल के इतिहास में ही मौजूद है। बताया गया कि संभल का पुराना नाम सत्यव्रत नगर था। दावा है सतयुग में इस इलाके का नाम सत्यव्रत नगर, त्रेतायुग में महदगिरी और कलयुग में संभल है। संभल शहर में बन रही एक पुलिस चौकी का नाम संभल के पुराने नाम पर रखा जाना सिर्फ संयोग है या कोई प्रयोग? इससे पहले योगी सरकार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर चुकी है। पिछले कुछ वक्त से संभल में लगातार सनातन के सबूत जैसे प्राचीन मंदिर, कूप और बावड़ी मिले हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में संभल शहर का नाम भी सत्यव्रत नगर होने वाला है? देवताओं का भी यहाँ आगमन रहा हुआ, जैसे पुराण बता रहे हैं, तो इसका मतलब देवता भी आते रहे होंगे कि इतने सारे जो हमारे ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थ हैं और कूप हैं जिनका तल भी नहीं है, जो 19 कूप है उनका तल ही नहीं था पहले, और आज वो ढक दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये देवताओं के द्वारा निर्मित है, जैसा हमारे पुराण बताते हैं। जामा मस्जिद के ठीक सामने सीएम योगी जिस पुलिस चौकी का निर्माण करवा रहे हैं, उससे पूरे इलाके में नजर रखी जाएगी। चाहे दीपा सराय मोहल्ला हो या फिर मस्जिद के आसपास का इलाका, योगी की पुलिस हमेशा मुस्तैद रहेगी। इसलिए गड़बड़ी फैलाने वालों को अगला मौका नहीं मिलेगा और ये संभल की जनता के लिए अच्छी खबर है। एक तरीके से ये हमारा बॉर्डर है, अब एक तरीके बॉर्डर में हमारे पास सेना आ जाएगी। भाई कभी झगड़े होते थे, सबसे परेशानी हमें होती थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, चौकी बन रही है, हमारी हो गई यहाँ पे सेफ्टी, एकदम बहुत परेशान थे यहाँ पर। बहुत लोगों की सेफ्टी हो रही है इससे। चारों तरफ गलियाँ हैं, किधर से कौन आ जाए क्या चला जाए कुछ पता नहीं रहता, सेफ्टी अच्छा है। यहाँ पर अगर चौकी बन जाएगी तो ये जो क्षेत्र है पूरा ये सुरक्षित हो जाएगा। कभी भी इधर से बमंडर आ सकता था, उस पर रुकावट हो जाएगी। बननी चाहिए, ये विवादित जगह है, यहाँ बननी जरूरी है चौकी। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनी तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनी तो ओवैसी इस मामले पर भी हिंदू मुसलमान करने लगे। उन्होंने कहा कि डेटा के मुताबिक मुस्लिम इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं।
ओवैसी ने आरोप तो लगाए, पर ये नहीं बताया कि संभल पुलिस मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनाने के लिए क्यों मजबूर हो गई। सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने का सबसे बड़ा फायदा 24 नवंबर जैसी झड़प होने पर मिलेगा। अगर कभी मस्जिद के सामने दोबारा हिंसक हालात बने तो उन्हें काबू में करने के लिए सत्यव्रत चौकी में पर्याप्त फोर्स मौजूद होगी। यानी सीधे सीधे कहें तो सत्यव्रत पुलिस चौकी की वजह से भविष्य में भाईजान को हिंसा भड़काने का मौका नहीं मिलेगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, संभल।